क्यों बढ़ रही है आँख की बीमारी? इस बारे में विजय होम्योपैथिक सीधी के वरिष्ठ डॉक्टर विजय द्विवेदी ने कहा कि आँख शरीर का सबसे कोमल अंग है। यदि रोशनी चली गई तो दुनिया अंधकार में दिखती है, इसलिए सभी को सुरक्षा करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि होम्योपैथी कैसी दवा है जो हर मर्ज को जड़ से ठीक कर देती है, जिस वजह से मरीजों का होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रति रुचि बढ़ रही है। आगे डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ पूरी बातचीत। आपके प्रति लगाव है, होम्योपैथिक प्रति लगाव है, इसलिए मैंने आपसे मिलना चाहा। इससे मरीजों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है और आपके क्लिनिक्स में यहाँ जो भी मरीज आते हैं, जहाँ तक मैं सुना हूँ तो उपचार करने के बाद स्वस्थ होकर ही जाते हैं, भले ही थोड़ा सा विलम्ब लगता है। क्या कहेंगे? विलम्ब, देखिए ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है, कुछ मामलों में तो एलोपैथी से भी फास्ट है, जैसे कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम खांसी, इसमें तुरंत काम करती है, मतलब डे 1 से काम करती है। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया डे 1 से काम करती है। पर कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जैसे 15 साल से स्किन डिसीज़ है, रोमेटिक पेन है, तो उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ता है, पर ये संपूर्ण क्योर हो जाती है, कंट्रोल नहीं क्योर हो जाती है। पेशेंट जब दोबारा आते तो कुछ नई बीमारी के लिए आता है, उस बीमारी के लिए नहीं आता है। जी धन्यवाद। कैरोप्रैक्टी है, जहाँ हड्डियाँ खिसक गई, चटक गई या कि मोच जैसे आ गई तो कमर का दर्द रहता है, अपन तो कैरोप्रैक्टी बोन सेटिंग के माध्यम से हम उसका दर्द बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। मैंने कई मरीजों को आपके पास भेजा था, उनका उपचार हुआ, वो स्वस्थ हो गए, इसलिए हमें लगा कि आज आपसे बात कर लें। होम्योपैथिक से लोगों को भरोसा है, क्या मानते हैं? होम्योपैथी में भरोसा बहुत बड़ा है, लोग डे बाई डे जुड़ रहे हैं और कोई गंभीर बीमारी होती है तो लोग एलोपैथी लेते हैं, पर अगर ऐसी कोई बीमारी है जो एलोपैथी से जा ही नहीं रही है, जाती तो है लेकिन टेम्परेरी जाती है, फिर अंग्रेजी दवाई जी से ज़्यादा होम्योपैथिक या एलोपैथिक महत्वपूर्ण है? एलोपैथी अंग्रेजी दवा है तो महत्वपूर्ण ऐसा आप नहीं कह सकते कौन बड़ा कौन छोटा, सभी अपने अपने स्थान पे है। इमरजेंसी आएगी तो आपको एलोपैथी में ही जाना होगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो परेशानी आपको आ रही हैं उसके लिए आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, ये दोनों पैथियाँ साथ साथ भी चलती हैं। और योगा है, व्यायाम है, ये सब नेचर का ही पार्ट है। तो हम इसमें इलाज के साथ साथ समझाइश भी देते हैं कि कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन से ऋतु में क्या खाना चाहिए, कौन से ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। हम इसके माध्यम से भी जागरूकता फैला के कुल मिला के आप बीमार होने से पहले उनको प्रिवेंट करने का कुल मिला के आप मरीजों को उपचार के साथ सुझाव भी और देना चाहते हैं? सुझाव एक डॉक्टर का पेशा ही है कि अगर बीमार है तो इलाज तो देना ही है, लेकिन जो उसके साथ आया हुआ है उसको हमको समझाइश देने कि भाई तुम ना बीमार पड़ो। घर में 3 लोगों को पाइल्स है, चौथे को भी पाइल्स हो जाए तो फिर क्या मतलब। हम कुछ ऐसी समझाइश, कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दें कि आप दूसरे को पाइल्स ना हो और जिसका है उसको ठीक हो जाए। तो ये हमारा काम है और जनता पसंद कर रही है और इसके रिस्पांस नहीं, जनता का रुझाव आपके होम्योपैथिक के प्रति अच्छा है, इसी वजह से आपसे मिलना चाह जो में ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को, हर उम्र के लोगों में बढ़ रही है। आज चश्मा लोग लगाते हैं, क्या वजह है इसकी? बीमारी की वजह क्या हो सकती है? ये एक्चुअली बरसात में फैलने वाला एक फ्लू है, आई फ्लू। तो ये मतलब नज़दीक में अगर वो पेशेंट बैठ गया तो दूसरे को हो जाता है, क्योंकि उसके वायरस उड़ रहे होते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक आदमी को था तो 4 को हो गया, ऐसे ये 1 से 4, 4 से 8 ऐसे होता है। तो इसमें जब अपन कहीं पे बैठे हैं तो वहाँ से गए तो पहले साबुन से हाथ धोए और पानी, सादे पानी से मुँह धोइए। पहले हाथ को साफ करेंगे तभी आँख पे लगाएंगे हाथ, और घंटे 1.5 घंटे में धोते रहें तो अपन कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। तो सफाई तो अपनी करनी ही है, अपने को चश्मा लगा के रखना है, और अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसको तुरंत बोलिए कि भाई तुम चश्मा लगाओ और घर पे रेस्ट करो जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ। क्योंकि वो अगर मार्केट में घूम रहे हैं, विद्यार्थी बालक स्कूल जा रहे हैं, वो बीमारी फैलती चली जाएगी, तो आपका बच्चा भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा और दूसरे 4 लोगों को फैला भी देगी। तो इसमें जब बीमारी हो गई तब के लिए तो होम्योपैथी इलाज है ही बहुत बेस्ट, लेकिन होम्योपैथी में थोड़ा पहले, माने जब फैला हुआ बीमारी आप प्रिवेंशन डोज ले लीजिए तो ये बीमारी ही प्रिवेंट हो जाएगी। आप
जनता की सेवा के लिए होम्योपैथिक क्लिनिक खोलें। शासकीय सेवा के बाद भी जब समय मिलता है, मैं देखता हूँ आप बराबर सरकारी अस्पताल में पदस्थ रहते हैं, जब खाली समय रहते हैं तब यह लोगों को सेवा करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है किस वजह से आपने खोले हैं? जनता की भलाई के लिए? जनता के भलाई के लिए। जनता होम्योपैथी से तो हमने डिग्री ही लिया है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ। अपने क्षेत्र में जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ सारे लोगों को मैं इसका लाभ देता हूँ। और जो अतिरिक्त समय मेरे पास बचता है रेसिडेंस में, वो समय यहाँ के लोग जो मेरे से मिलना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनको मैं उस टाइप का लाभ देता हूँ। और मेरी योग्यता इसीलिए है कि मैं लोगों की मतलब जागरूकता फैलाऊँ होम्योपैथी के बारे में, उनको लाभ दे सकूँ। साइटिका है, रूमेटिक पेन है, स्किन डिसीज़ है, और कपिंग थेरेपी मैंने शुरू किया है। कपिंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है आयुर्वेद की। डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक माध्यम से मरीजों का निरंतर उपचार कर रहे हैं। शासकीय सेवा होने के बाद भी जब भी खाली समय रहता है तो मरीजों का लगातार उपचार कर रहे हैं, क्या संदेश जाता है? होम्योपैथिक दवाई कितना असरदायक होती है? होम्योपैथी दवा एवं आयुर्वेदिक दवा ये दोनों आयुष के अंतर्गत आती हैं। आयुष एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। ये होम्योपैथी तो जर्मनी से उत्पन्न हुई, जैसे यहाँ आयुर्वेद उत्पन्न हुआ ऐसे होम्योपैथी जर्मनी से उत्पन्न हुई, लेकिन ये पूरे विश्व में चलती है और नेचुरल ट्रीटमेंट के अंतर्गत ही आती है। इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी कोई इमरजेंसी जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ या सर्जिकल कोई काम हुआ तो एलोपैथी दवा बेस्ट है, उस पर जाना चाहिए। लेकिन डे टू डे लाइफ में रोज़ परेशानी आती, जैसे बार बार बुखार होना, बार बार सर्दी होना, दस्त लग जाना, पेचिस लग जाना, पाइल्स है, साइटिका है, अनेक ऐसे रोग हैं जो डे टू डे लाइफ में मुझे परेशान करते हैं। इसके लिए बहुत दिनों तक अपन एलोपैथी दवा अगर लेते हैं तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ के चली जाती है। अपन ले रहे हैं किडनी के लिए और लीवर में प्रॉब्लम आ गई, लीवर की ले रहे हैं किडनी में प्रॉब्लम आ गई। तो हम ये आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, कोई विशेष इमरजेंसी ना आए, तब होम्योपैथी दवा आप ट्राई करें। और जैसे अभी आँख का आई फ्लू चल रहा है, कंजक्टिवाइटिस है, तो हमारे होम्योपैथी में ऐसी दवा आती जो पहले से ले लिया जाए, 2 दिन 3 दिन पहले से ले लिया जाए, पी लिया जाए 2-3 बूंद, मतलब एक व्यक्ति का खर्चा वहाँ मुश्किल 2-4 रुपये है और उसको आँख आने से बच जाएगा। एलोपैथी में से कोई दवा नहीं जो पहले से कर लें तो आई फ्लू फैला है तो ना हो। अब जब चेचक का सीजन आता है तो चेचक की कुछ दवाइयाँ ले ली जाएँ तो चेचक आएगा ही नहीं। बड़ी बात